Very good evening to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we will discuss about transportation in plants. Transportation system in human being we have already studied in our previous videos. आज का हमारा टॉपिक है कि प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल्स बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्रिपेयर्ड फूड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो आज हम उसको समझेंगे। तो हमने ये देखा था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स जो है कुछ सिंपल कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया और वाटर सोइल से ले लिया, और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं जैसे मेनली लीव्स में अपना एनर्जी स्टोर करते हैं। कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स भी प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं टू बिल्ड अप देयर बॉडीज, वो जो है सेपरेटली प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स मतलब अगर जो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लांट के लिए कौन होगा, रॉ मटेरियल्स जैसे प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कुछ दूसरे मिनरल्स, तो ये सब प्लांट कहां से लेगा? प्लांट विल ऑब्जर्व ऑल दीज मटेरियल्स फ्रॉम द सोयल। अब इन सब्सटेंसेस का जो अब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगा? तो ये तो सोचने की बात है कि मान लो ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट में ये स्टेम है और ये रूट्स हैं, और मान लो ये हमारा सोयल है, तो जो सोयल है उसके कांटेक्ट में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी रफली इसको हम ड्रॉ करें, ये देखिए कि ये हमारा जो है अर्थ है, बेसिक सोयल, और ये हमारा मान लो एक प्लांट है। ये यहाँ पे इसमें लीव्स वगैरह जो भी होंगे, ये स्टेम है और ये जो है प्लांट की रूट्स हैं, और नीचे क्या है? ये वाला पोर्शन जो है आपका सोयल है। तो रूट्स जो है सोयल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब अगर हम देखेंगे कि हमने बताया कि जो मिनरल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, तो प्लांट जो है वो रूट से ऑब्जर्व करते हैं, सोयल से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो रूट प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सोयल। तो अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मान लो ये जो डिस्टेंस है, अरे वही चलो, ये जो प्लांट की जो पार्ट की डिस्टेंस होगी, मान लो ये सोयल है, ये रूट है, और ये बाकी का प्लांट पार्ट्स है, तो मान लो यहां से मिनरल्स लिए सोयल से और इसको प्लांट के मान लो अपर मोस्ट पार्ट तक पहुंचाना है, तो मान लो ये डिस्टेंस कम है, तो जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है उससे भी काम चल जाएगा और प्लांट जो है इजीली डिफ्यूज कर देंगे बाकी के सारे पार्ट्स में। क्या हो गया भाई, सॉरी। लेकिन अगर मान लो ये साइज लार्ज हो जाए, अब मान लो आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत जब प्लांट की हाइट ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो रूट और जो प्लांट का जो अपर सेक्शन है वहां पे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी। तब वहां पे ऐसे केस में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है दैट अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। अब एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इसको सिंपली अगर ऐसे समझें कि जैसे हमें घर में मान लो हमारा नल आ रहा है और नल से हमें घर की छत पे जो टंकी है वहां तक पानी पहुंचाना है, तो मतलब हम एक प्रॉपर पाइप सिस्टम को कनेक्ट करते हैं जो नीचे से ऊपर तक पाइप सिस्टम, वॉल्व सिस्टम, मोटर सिस्टम, तो वो जो ऊपर तक पानी पहुंचाता है। अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी नीड है दैट डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, और जो प्लांट है वो मूव तो करते नहीं है, तो प्लांट और प्लांट की बॉडी में जो डेड सेल्स हैं उनका अमाउंट भी ज्यादा रहता है। तो प्लांट को लो एनर्जी की कहां पे जरूरत होती है? प्लांट कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहां पे लो एनर्जी नीड हो, बट डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाउ टू ऑपरेट, मतलब कहां पे मान लो बहुत लार्ज प्लांट्स हैं, तो उस सिस्टम में हमें एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए क्या होगा, जो पूरा प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक काम करेगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो वाटर और रॉ मटेरियल्स है ये तो रूट से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, या फिर जहां पे मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मेनली जैसे लीव्स हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है,
तो CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, बट वाटर तो सोइल से लेते हैं। तो वहां पे मतलब आपको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए कि यहाँ से कोई यहाँ तक पहुंचा सके। अच्छा, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमने देखा कि फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, तो इस फूड को भी रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में सप्लाई करना होता है। तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो पाथवे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं। मतलब अगर हम बात करें कि एक ऐसी ट्यूब है जो जाइलम हमने जिसका नाम दिया है, जो वाटर और मिनरल्स सोइल से लेगी और प्लांट के रेस्ट पार्ट में ट्रांसफर कर देगी, जिसका नाम हमने दिया है जाइलम। दूसरा जो है फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करेगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेनली लीव्स पे जहां पे आपका फूड बना उसको ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो एक आपका जाइलम हुआ, दूसरा आपका फ्लोएम हुआ। तो मेनली दो कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं प्लांट्स के अंदर। अब ये हम पूरा समझेंगे कि कैसे जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लो ये एक लीव्स बना है, सॉरी एक लीफ है कोई भी, और उसमें आप यूं देखोगे यहां पे आपको एक ट्यूब जैसा दिखाई देगा। ये एक ब्रांच है, ब्रांच आपका स्टेम से कनेक्ट होता है, स्टेम आपका रूट से कनेक्ट होता है। तो इसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक पाइप से आपको दिखेगी, जो इवन जो आप ये मिड रिब जिसको बोलते हैं लीफ में, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे आपको दिखेंगी विंस जैसा। तो ये क्या होती है, एक तरह से पाइप है जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो जो जाइलम टिश्यू है उसके अंदर वेसल्स एंड टैकिड्स, किस किस का, रूट स्टेम्स एंड लीव्स का, ये सारे इंटरकनेक्टेड होके एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं। मतलब आप जैसे रूट से देखेंगे, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस और लीव्स तक पूरा एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है वाटर कंडक्टिंग चैनल का, दैट इज रीचिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अगर हम रूट की बात करें तो रूट का हमने जैसे बताया था कि जो रूट सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सोइल, और सोइल के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने से ये यहां से जो मान लो सोइल के अंदर जो भी आयंस हैं उनको जो रूट के अंदर जो सेल है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब रूट की जो सेल है वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे सोइल में जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर जो है मूव करेगा टू दी सेल ऑफ दी रूट। तो अब आप देखेंगे कि मतलब आपके जो आयंस थे जो सोइल के अंदर प्रेजेंट थे वो भी रूट सेल में चले गए, और वहां पे फिर जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया उस कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे सोइल में जो वाटर प्रेजेंट था वो वाटर भी रूट सेल के अंदर चला गया। तो यहाँ पे एक स्टेडी मूवमेंट होगा वाटर का इनटू रूट जाइलम, और एक ये वाटर कॉलम क्रिएट करेगा, इट क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। मतलब यहाँ पे एक वाटर कॉलम क्रिएट हुआ जो कि रूट से स्टेम में वाटर को पुश करेगा और स्टेम से ब्रांचेज एंड देन लीव्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जाइलम वाले हैं यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और आयंस का, वाटर्स और मिनरल्स का। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें केवल अगर ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस से जो प्रेशर आ रहा है, अगर मान लो बहुत ज्यादा प्लांट का साइज बड़ा है, प्लांट की हाइट ज्यादा है, तो दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। अब यहाँ पे मैं इस बात लाइन का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेशर है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्लांट कोई और स्ट्रेटजी यूज करते हैं ताकि सारे प्लांट में वाटर की सप्लाई हो सके। तो वो दूसरी स्ट्रेटजी क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन सिस्टम, यहाँ पे इस पार्ट से समझते हैं। ये देखिए, ये आपका प्लांट दिखाया, प्लांट का ये जो है रूट्स हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। अब हमने ये समझा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वहां पे जो लीव्स के ऊपर जो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, उनके बीच में पोर्स होते हैं जिनको हमने बोला था स्टेमेटा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को क्या होता है कि CO2 अब्जॉर्ब करनी होती है, और जब ये CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो स्टेमेटल पोर्स हैं वो ओपन होते हैं। तो स्टेमेटल पोर्स के थ्रू CO2 को तो अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब स्टेमेटा के पोर ओपन होंगे तो जो इन प्लांट्स में मान लो वाटर है, अगर मान लो प्लांट किसी ऐसी जगह पे है जहां पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है प्लांट के पास, तो जो स्टेमेटा होंगे, ये मान लो स्टेमेटा है, इस स्टेमेटल पोर के थ्रू आपका वाटर वेपर्स जो है बाहर आ जाता है। समझ आया? CO2 आपका अंदर जाता है
और वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज होते हैं। तो यहां पे अगर हम समझें, यहां पे जो वाटर स्टोमेटा के थ्रू लॉस होगा उस वाटर को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, रिप्लेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट तो है, तो इस वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वाटर कहां से अब्जॉर्ब होगा, जाइलम वेसल से। और जाइलम वेसल हमने बताया कि रूट से, स्टेम से और लीव्स तक पूरा इंटरकनेक्टेड एक कॉन्टिन्यूअस पाइप है। तो यहां से जो है, अब आप देखिए ये किस तरह से काम करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन हो रहा है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ, कहां से इवेपोरेट हो रहा है, हमने बताया ना कि ये सेल पे, आपकी जो सेल के सरफेस पे जो गार्ड सेल्स हैं उनके बीच में स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा के थ्रू आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये कहां से हो रहा है, फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ। तो ये क्या कर रहा है, एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब एक, जैसे आपने कभी देखा हो घरों में वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर को आप लगाओगे तो वहां पे वो एक सक्शन क्रिएट करता है और जो भी डस्ट है उसको अपनी तरफ पुश कर लेता है, पुल कर लेता है। तो सिमिलर सक्शन जैसा कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। जैसे ही स्टोमेटा के थ्रू आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, इस पॉइंट पे आपकी वाटर की कमी महसूस होगी और ये वाटर जो है रिप्लेस होगा बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। तो आप कहेंगे कि एक सक्शन जैसा काम करेगा, कि मतलब ऊपर से खिंचा जा रहा है, मतलब जो सक्शन है इट विल पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। तो यहां पे ये देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गई। एक तो आपका रूट वाला फोर्स तो था ही कि रूट ने वाटर को ऑब्जॉर्व किया, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व किया, उसके बाद उसको अपवर्ड पुश किया, ये आपका एक इफेक्ट था। दूसरा जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ कि आपका वाटर जो है एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हुआ और उसके बाद वहां पे वाटर की कमी हुई, तो उस वाटर की कमी को रिप्लेस करने के लिए जाइलम वेसल से वाटर को खींचा गया। तो ये जो खींचना है दैट इज सक्शन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमने अभी जब से हम बता रहे हैं कि प्लांट के लीफ के ऊपर स्टेमेटल ओपनिंग के थ्रू जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं वेपर फॉर्म में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो अब ट्रांसपिरेशन जो होता है इससे हम बोल रहे हैं कि वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये तो मतलब हम सोचते होंगे नुकसान होता होगा इससे, तो लेकिन आप देखिए इसके फायदे क्या हैं। मतलब अगर हम यही सोचेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये तो लॉस हुआ, लेकिन इस लॉस के भी फायदे हैं, वो हम समझेंगे क्या फायदे हैं। एक तो ट्रांसपिरेशन ने किसमें हेल्प किया, ट्रांसपिरेशन से मतलब जो ट्रांसपिरेशन हमने बताया कि अभी एक सक्शन क्रिएट करता है और सक्शन प्रोसेस से सक्शन पुल कर रहा है आपका जाइलम वेसल से मिनरल्स और वाटर को। तो ट्रांसपिरेशन ने किसमें हेल्प किया, अब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट में, किस किस का, वाटर और मिनरल्स का, जो कि सोइल के अंदर डिजोल्व थे और डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। मतलब रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में कौन सा प्रोसेस हेल्प कर रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प कर रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जब आप प्लांट किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वो ठंडी ठंडी हवा कैसे लगती है, क्योंकि ये जो वाटर लॉस हुआ, ये वाटर हवा के जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो गर्म मॉलिक्यूल्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, वाटर वेपर के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो उनका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी आपका हेल्प करता है कौन, ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लांट्स, तो इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। अब ये अगर हम बात करें जो रूट प्रेशर इफेक्ट जो हमने पढ़ा था कि रूट की जो सेल हैं जो सोइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ये सोइल से मिनरल्स अब्जॉर्ब करेंगी, वाटर अब्जॉर्ब करेंगी, तो दैट वाज द रूट प्रेशर इफेक्ट। तो जो रूट प्रेशर इफेक्ट है ये रात में, नाइट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ नाइट आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो आपके जो स्टेमेटल पोर हैं वो क्लोज रहेंगे तो आपका वाटर इवेपोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। बट डे टाइम में हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो CO2 का अब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। CO2 अब्जॉर्प्शन के लिए स्टेमेटल पोर का ओपन होना भी जरूरी है। अगर स्टेमेटा पोर ओपन होंगे तो वाटर लॉस भी होगा। तो अगर हम डे टाइम की बात करें, जब आपके स्टेमेटा ओपन होते हैं तो जो उस टाइम में जो ट्रांसपिरेशन पुल है that becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो I hope कि concept of transportation of water and minerals in plant is very clear. अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, comment box is open for everyone.
अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अभी तक हमने वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वो समझा। अब हम ये देखेंगे कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे मेनली फोटोसिंथेसिस, इनके जो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने देखा था कि मान लो लीफ के ऊपर आपका फूड या एनर्जी आपका बना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इस लीफ से आपको प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहां पे भी आपको ये फूड की सप्लाई करनी है मेनली, क्योंकि अब मान लो कोई भी फूड बना है तो सारा का सारा फूड या सारी की सारी एनर्जी प्लांट इमीडिएटली यूज नहीं कर रहा है, कुछ को स्टोर करके रखता है। तो मेनली ये जो फूड प्रिपेयर हुआ उसको कहां तक लेके जाएगा, जो प्लांट के स्टोर्ड ऑर्गन है उन तक लेके जाएगा। तो इन सबको कैसे सप्लाई करेंगे, तो अगेन हमारे पास कोई कंडक्टिंग चैनल होगा, एक ट्यूब सिस्टम होगा। तो वो जो ट्यूब सिस्टम है उसी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं इनका सोल्यूबल फॉर्म में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको हम बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इनको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। और ये किसके कहां पे कैसे होता है, इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्क्यूलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। हमने बताया ना कि ट्यूब जैसा सिस्टम रहेगा, तो जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है उसको हमने बोला था जाइलम, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या जो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा उसको हमने बोल दिया है फ्लोएम। तो याद रखना फ्लोएम आपका फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। तो एक आपको याद हो गया तो दूसरा आप नेचुरली याद रख सकते हैं। अब बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट करता है एमिनो एसिड्स एंड कुछ दूसरे सब्सटेंसेस को भी। और स्पेशली ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डिलीवर किए जाते हैं, हमने बताया कि जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और जो दूसरे सब्सटेंसेस की हम बात करें that takes place in the sieve tubes with the help of the adjacent companion cells both in upward and downward direction। अब अगर यहाँ पे आप साथ साथ जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी समझते जाइए। जाइलम में हमने क्या देखा था कि अपवर्ड मूवमेंट है, जाइलम में हमने क्या देखा था कि अपवर्ड मूवमेंट है, जबकि जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट था। और फ्लोएम के केस में आपका अपवर्ड, आपका डाउनवर्ड, आपका पैरेलल मूवमेंट, मतलब इन ऑल डायरेक्शन आपका फ्लोएम में हो सकता है। यहाँ पे आपकी एडजस्ट कंपेनियन सेल आपकी हेल्प कर रही हैं। अगेन आपका कंसेंट्रेशन डिफरेंस जो है वर्क करेगा ही, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो सिंपल फिजिकल फोर्सेज लागू हो रहे थे कहाँ पे, जाइलम कंडक्टिंग ट्यूब्स में। जैसे सिंपल फिजिकल फोर्सेज हमने ट्रांसपिरेशन देख लिया, रूट प्रेशर सिस्टम देख लिया, लेकिन यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसलोकेट करने के लिए यहां पे हम एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करते हैं, प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करते हैं। अब मान लो सुक्रोज मटेरियल बना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसको ट्रांसफर करना है फ्लोएम टिश्यूज में। तो ये एनर्जी यूज करेंगे फ्रॉम एटीपी, जो कि हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि जो एटीपी से आपने एनर्जी यूटिलाइज की, फ्लोएम टिश्यूज के अंदर आपका सुक्रोज ट्रांसफर कर दिया। अब फ्लोएम टिश्यूज में आपका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इट कॉज द वाटर टू मूव इनटू इट, आपका वाटर जो है मूव करेगा। अब ये आपका जो सब्सटेंस है ये डिजोल्व फॉर्म में मूव करेगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज जहां पे भी प्रेशर कम है, क्योंकि हमेशा जो मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होगी। तो यहाँ पे एक सेल में आपका प्रेशर बढ़ गया, और उसके बाद जो एडजेंस्ट सेल होगी, हमने बताया ना कि कंपेनियन सेल इसमें हेल्प करती हैं, एडजेंस्ट कंपेनियन सेल। तो एक सेल में आपका प्रेशर बढ़ गया, उसके साथ वाली सेल में प्रेशर कम है, तो हमेशा जो मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। जैसे मान लो स्प्रिंग सीजन है, उसमें क्या होगा, शुगर आपका स्टोर हो जाता है रूट में, स्टेम टिश्यूज में, और ये जो आपका शुगर रूट और स्टेम टिश्यूज में स्टोर हुआ है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, जहां पे उनको ग्रो करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लोएम ट्यूब्स हैं, फ्लोएम टिश्यूज हैं, ये आपके प्लांट के उस पार्ट को एनर्जी सप्लाई करेंगे जहां पे भी प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और फ्लोएम में मतलब सिंपल फिजिकल फोर्सेज अलोन कैन नॉट वर्क, तो यहाँ पे दे यूज एनर्जी लाइक एटीपी, है ना। जहां पे भी एटीपी वाला प्रोसेस हमने रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ा था, अगर ध्यान नहीं है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।